हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन आर. मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम यूज़ करेंगे मॉड ऑफ x को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से. यहाँ पे x हमारा क्या होगा, लेस देन 0 व्हेन, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल, और x अगर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये होगा इक्वल टू x. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इन इक्वेशन में मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3. अगर हमारे पास x लेस देन क्या है -1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1. और अगर और देखो x लेस देन -1 को मतलब x से रिप्लेस करेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ आएगा -x, और यहाँ पे क्या है बच्चों ग्रेटर देन 3. इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो माइनस एक्स मिलकर कितना हो गया माइनस का 2x एंड माइनस का 1 ग्रेटर देन 3. यहाँ से जाएगा, इसको शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो -2x ग्रेटर देन कितना आएगा 4. अब इसमें क्या करेंगे -2 से डिवाइड करेंगे. नेगेटिव साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है. तो यहाँ से हमारे पास आएगा x लेस देन 4/2 कितना हो गया 2, और ये माइनस आएगा तो -2. ठीक है, तो यहाँ से ये मिला हमें. अब हमारे पास यहाँ से देखें तो नंबर लाइन पर ये -1 ले लिया, ये -2 ले लिया. एक तो क्या है हमारा, सॉरी, एक तो ये तो हो गया -2 और ये क्या हो गया -1. एक ये तो क्या है हमारे पास गेट x लेस देन -2, तो ये ऐसा डिफाइन होगा, और x लेस देन -1 हमारा इस तरह से डिफाइन होगा. तो इस वाले केस में जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2. ठीक है, जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है ना. तो ये था हमारा कौन सा केस फर्स्ट. अब सेकंड केस में चलते हैं. सेकंड केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पे x को कंसिडर करते हैं क्या ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 1 तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर -1 से ग्रेटर को हम x से रिप्लेस करते हैं x प्लस 1 में, तो ये x प्लस 1 क्या देगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा. तो ये तो आ जाएगा x प्लस 1, और x जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा -x. ठीक है, ग्रेटर देन 3. अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो ये बोल रहा है 1 ग्रेटर देन 3, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, which is not possible. तो यहाँ पर x will be belongs to क्या होगा 5. तो ये हमारे पास आएगा इस केस में x belongs to 5. ठीक है, अब हम लेते हैं केस 3. केस थर्ड में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर we consider x will be greater than equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास इस वाले केस में x प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा और x भी हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव. तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 3. इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2x ग्रेटर देन 3 माइनस 1 2 आएगा. ये हमारे पास क्या हो जाएगा x विल बी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इंटरसेक्शन लें 0 और 1 में से, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो हमारा ये वाला पार्ट रहेगा, और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है तो वो ये आएगा. तो कॉमन हमारा क्या आ रहा है ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1. तो इस वाले केस में x बिलोंग कर रहा है हमारा क्या 1 से इनफाइनाइट. ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट वाले केस में क्या था माइनस इनफाइनाइट से -2, सेकेंड केस में 5 और थर्ड केस में 1 टू इनफाइनाइट. तो इन तीनों को अगर हम मर्ज करें, मतलब इनका यूनियन लेंगे, तो यहाँ से फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.